Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine. Coming to our today's lecture. Our today's lecture is the continuation of the previous lecture. In the previous lecture, we have read the translation and explanation of the first chapter. Today, we will solve the exercise of first chapter. So let's start. First of all, the meaning of the difficult words given at the end of page 5 is given. With English in Urdu meaning. सबक के आखिर में जो मुश्किल अल्फाज दी गई है उसके उर्दू और इंग्लिश मीनिंग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसको पढ़िए, याद करें और अपने नोटबुक में लिखिए। Now coming to the question and answer. All the questions are solved. Learn it and write it in your own notebooks. अब हम बुक की एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। बुक्स में जो एमसीक्यूज़ दी गई है उसको ख़ुद हल करें। हल करने के लिए आसान तरीक़ा ये है कि फर्स्ट आप इस चैप्टर को पढ़िए और इस एमसीक्यूज़ को हल करें। आगे चलते हैं। पेज 7 पे जो वोकेबलरी का सेक्शन है उसकी तरफ आते हैं। वोकेबलरी के सेक्शन में सेक्शन ए में जो अल्फाज दी गई है इसमें हमसे कहा गया है कि इसकी मीनिंग डिक्शनरी में तलाश करें और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके लिए डिक्शनरी में मखसूस एब्रीवेशन यूज़ होता है उसको भी मालूम करें। तो ये अल्फाज और इसकी मीनिंग भी दी गई है और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी दी गई है। अब आपको भी ख़ुद इस अल्फाज को डिक्शनरी में ढूंढना है और ख़ुद भी मालूम होना है ताकि आपको पता चले कि किस पार्ट ऑफ स्पीच के लिए कौन सा एब्रीविएशन यूज़ होता है और उस एब्रीविएशन को अपने नोटबुक में लिखिए फिर जब आपको मालूम हो जाए। अब सेक्शन बी की तरफ आते हैं। सेक्शन बी में आपको बता दिया गया है कि ये अल्फाज दी गई है कि इसके सिनोनिम लिखिए। सिनोनिम का मतलब अल्फाज मुतरादिब है। Synonym means a word which has the same or almost the same meaning as another। यानी मुतरादिब का मतलब है कि वर्ड का हम माने अल्फाज। तो ये भी हल कर दिए गए हैं। इसको पढ़िए और अपने नोटबुक्स में लिखिए। नाउ कमिंग टू पेज 10 सेक्शन ई। इसमें हमसे कहा गया है जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं और हमको बताया गया है कि इस ब्लैंक्स को कलेक्टिव नाउन की मदद से फिल करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन। So collective noun refers to a collection or group of multiple people,
animal or thing. They function as a singular noun. कलेक्टिव नाउन लोगों, जानवरों या चीज़ों के ग्रुप के लिए इस्तेमाल होने वाले इसम को कहा जाता है। अब आपकी किताब में जो कलेक्टिव नाउन दी गई है इसकी तरफ आते हैं। फ्लॉक, फ्लॉक मीन अ कंपनी ऑफ बर्ड्स, शीप्स और बीस्ट्स। फ्लॉक रेवड़ को कहा जाता है, जानवरों या परिंदों की रेवड़। हर्ड, हर्ड अ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल, हर्ड भी रेवड़ को कहा जाता है, जानवरों की रेवड़। स्वार्म, स्वार्म मीन अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, स्वार्म हशरात के ग्रुप को कहा जाता है। झुंड या ग्रोह को कहा जाता है, हशरात के झुंड या ग्रोह को स्वार्म कहा जाता है। बुकेट, अ बंच ऑफ फ्लावर, फूलों के गुलदस्ते को या फूलों के गुच्छे को कहा जाता है। गैंग, a group of criminals or group of people, we can say simply। मुजरिमों का एक ग्रुप या टोला। मिसालें दी गई है, इसको पढ़िए और अपने नोटबुक में लिखिए। अब आपकी बुक में जो फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है उसको महसूस कलेक्टिव नाउन से फिल कर दिया गया है। इसको अपने बुक में भी इस तरह फिल करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।